एक कंपनी है ब्लैक रॉक जो एसेट मैनेजमेंट करती है, और ऐसा माना जाता है कि कई ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेज करती है ये, अमेरिका में भी और अमेरिका से बाहर भी। और एक खबर के चलते कल इकोनॉमिक टाइम्स में आई जिसमें यह बताया गया कि ब्लैक रॉक जो है और साइटेडल, ये दो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो गौतम अदानी की $750 मिलियन की डेट को टेक ओवर करने वाली हैं। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से हमारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स सेंटर्स और बहुत सारा संपत्ति जो पब्लिक डोमेन की थी वो अदानी को सौंप दी, अदानी उनको मैनेज नहीं कर पाए, अब $750 मिलियन डेट के लिए उनको ब्लैक रॉक, साइटेडल के पास जाना पड़ रहा है। तो क्या ये एकाधिकार अमेरिकी कंपनी का भारत की भूमि पर, भारत की संपदा पर बनता नहीं है? और क्या इस पर सारी सरकार चुप है, इस पे ऑपोजिशन भी चुप है, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता? ये ब्लैक रॉक है क्या? पहले इसका नाम लॉजिस्टिक पार्क में आता है कि चेन्नई में और हैदराबाद में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अंबानी के साथ मिलकर 50-50 जॉइंट वेंचर में, और फिर ये अदानी को टेक ओवर करने की बात करती है। दोनों मामलों पे क्या है, हम आपसे समझना चाहते हैं। आत्मा जी, ब्लैक रॉक तो देखिए आज वर्ल्ड की कई कंट्रीज की आप जीडीपी जोड़ लीजिए, इट इज 11 ट्रिलियन कंपनी। ब्लैकस्टोन बेसिकली जो ग्रुप था उसमें से डिविएट हुआ था, ब्लैकस्टोन एंड ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक का जो है इसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो एसेट मैनेजमेंट, इवन बैंक ऑफ अमेरिका के सबसे बड़े फंडर्स ये लोग हैं। दे आर हैविंग शेयर होल्डिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। उनका इन्वेस्टमेंट चाइना में भी है, रशिया में भी है, इंडिया में भी, एवरी यू नेम द कंट्री एंड उनका वहां पे इन्वेस्टमेंट है किसी न किसी परसेंटेज के रूप में। अभी ब्लैक रॉक की एंट्री आप दे रहे हो, आप देखिए उसके पहले हम लोगों ने काफी टाइम पहले डिस्कस किया था कि हम लोग पढ़े हैं कि अडानी अंबानी का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, गठबंधन का। चुपचाप से पीछे से ब्लैक रॉक आता है। उसने देखिए ब्लैक रॉक ने जॉइंट वेंचर किया है आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ 50-50 में, $150 बिलियन दोनों डालेंगे। अब इसके पीछे का बड़ा राज क्या है कि सबसे बड़ा जो आपका डेटा बैंक है वो रिलायंस और ब्लैक रॉक के साथ में जो इन्होंने लोअर परेल में एक जो सेंटर खड़ा किया है वो बेंगलोर में भी करेंगे, उसके बाद गुड़गांव में भी करेंगे, अब बॉम्बे में कर दिया उन्होंने। यहाँ पर ये लोग पूरा डेटाबेस जो है वो आपका बना के रखेंगे। तो जिस डेटाबेस को आप सिक्योर करना चाहते हो, और एक बात समझ लीजिए कि इजराइल की अनसर्टेनिटी के बाद ज्यूज जो वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड थे वो बिल्कुल उनकी कंपनियों को बोल दिया गया कि अमेरिकन ज्यूज विल नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहले 7 ज्यूज कंपनीज थी जो पूरा ऑयल का माफिया वो कंट्रोल करती थी, वो 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती, उसमें शेल है, टोटल है, ये वगैरह थे। वहां से इंडिकेशन आप देखिए। अभी इसमें एक बहुत बड़ी चाल जो इन्होंने खेल दी ब्लैक रॉक, तो जो हम लोग करते थे कि भाई रिलायंस या अडानी को कोई कंपनी दिलाने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर इतने गिरा दिए जाते थे कि वो सस्ते में ले ले। अभी आप देखिए, अभी का ही इंसिडेंट है कि आते ही ट्रंप ने बोल दिया कि हम लोग पनामा वेनल जो 1999 में जिमी कार्टर ने गलती करी थी कि $1 में उनको वापस दे दिया था, तो हम लोगों ने उस पर करोड़ों डॉलर डाले थे। हमारे 38,000 आदमी वहां पे लेबर मर गए थे बिकॉज ऑफ सिकनेस और स्नेक बाइट और बड़ा वो जो डिफिकल्ट टेरिन था। इसलिए तो बोलते उस पर हमारा हक है, हमने आपको दिया था, हम वापस ले रहे हैं। जैसे उसने मैसेज दिया तो आप देखिए बहुत ही होशियारी से आपके पनामा कैनाल के 2 किनारे हैं, उस पे 2 पोर्ट हैं, एक है क्रिस्टोबल और एक है बाल्बोआ। ये दोनों आर ओन्ड बाय हांगकांग ओनर, उसका नाम शायद ली सिंग है, ली सिंग। उसने उसका जो वैल्यूएशन था, जैसे ही ट्रंप ने बोला कि भाई ये पनामा हम लोग ले लेंगे, तो उसके शेयर का वैल्यू जो ओरिजिनल $39 बिलियन में सौदा होने का था वो गिर के आ जाता है $19 बिलियन पे, और ब्लैक रॉक उसको ले लेता है दोनों पोर्ट को। अब आप समझ लीजिए कि पनामा वेसल पे कंट्रोल लेने के लिए और चाइनीज डोमिनेशन खत्म करने के लिए पहला चाल अमेरिका ने चल दिया। आपका डेटाबेस का जो गेम है, जहां पे वियतनाम, कंबोडिया, एशिया का आप समझ लो, तो वो आपने जियो के साथ मिलके आपने इंडिया में वो बेस बना लिया। मतलब अभी डेटाबेस आपके पास है, उसमें फाइनेंस में भी ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए एनबीएफसी का स्टेटस जियो फाइनेंस को दे दिया गया है, तो नाउ दे विल स्टार्ट माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल एसएमईज, वो जो उनको बताया गया कि भाई कैसे करना है। और ये बहुत ही पुराना खेल है, ये आप समझ लीजिए सारी बैंकिंग्स के अंदर इनका फाइनेंस होता है, तो दे डू इट, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आज आप देखिए टेस्ला में भी तो ब्लैक रॉक का ही फाइनेंसिंग है, और ही इज ऑलरेडी इनटू चाइना। तो अभी अगर कोई सबसे बड़ा निगोशिएटर होगा वर्ल्ड का तो ब्लैक रॉक होगा, नॉट ट्रंप या जेलेंस्की या समबडी एल्स या हम लोग होंगे। तो अभी ये मारे मोदी जी भी रशिया जा रहे हैं कि उनको समझ में तो आ गया है कि भाई अभी अगर मैं सिर्फ जाके अडानी अपना अंबानी जी के बेटे के हाथी पे सर पे हाथ फिराता हूं तो बाजार 9% से जंप कर जाती है। मतलब हु इज द रियल बॉस ऑफ द शेयर मार्केट, वो दोनों के झगड़े में साबित हो चुका है। तो अब धीरे से देखिए टोटल ने हाथ खींच लिया अडानी से, आपने अडानी विलमेर वालों ने भी अपने शेयर सेल कर दिए। तो पीपल आर ट्राइंग टू विड्रॉ विच इज रिटन ऑन द वॉल कि भाई अडानी का जो मोनोपोली खत्म हो गया, और पनामा हाथ में आने से दे विल बी कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 1920 पोर्ट्स और 170 कंट्रीज, क्योंकि वहां से वो ट्रैफिक 40% वहीं से जाता है। तो अब चाइना उसके पड़ोस में बैठा हुआ है, वहां पे उसने भी अपने पोर्ट्स बनाए, और चाइना ने बोल दिया कि बाय 2030 उसके सारे पोर्ट्स होंगे वो 100% कंप्यूटराइज्ड होंगे, देयर विल बी नो मैन पावर ऑन दैट।
तो ये फिर और एक चैलेंज खड़ा हो रहा है कि हाउ दे आर गोइंग टू, तो ये ब्लैक रॉक और ब्लैकस्टोन का जो देखिए, ब्लैकस्टोन का जो इन्वेस्टमेंट है, दे आर बेसिकली इनटू लॉजिस्टिक्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो ब्लैकस्टोन आ रहा है आपका हीरानंदानी के साथ, जो ग्रीन पीस जो आपने लॉजिस्टिक पार्क 1100 करोड़ का बनाया है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेल लोकेटेड। वो शायद सिंगापुर और आपके चेन्नई में आ रहा है लॉजिस्टिक पार्क, ओडगम चेन्नई में, वहां पे आप देखिएगा तो उसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इनबिल्ट है, उसमें आपको एयरपोर्ट भी होगा, लॉजिस्टिक्स भी होगा, आपका कंटेनर मूवमेंट का भी रेलवे के साथ कनेक्टिविटी होगी। तो प्रोबेबली दे आर लुकिंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव अगेंस्ट कोलंबो एंड सिंगापुर बोथ। तो वो भी आ रहे हैं, वो बहुत ही बड़े व्यू से। तो ब्लैक रॉक भी यहाँ पे आ गए, ब्लैकस्टोन भी आ गए, मतलब आप लोग ऑलमोस्ट अपनी इकोनॉमी तो दे चुके हो अमेरिकन ज्यूज के कंट्रोल में। ये एक इनसाइड स्टोरी है। और वहां पे आप देख रहे हैं कि जहां पे यूरोप में चल रहा है, वहां पे भी तो डिफरेंसेस होगा। तो आई थिंक यूरोप विल नाउ से कि भाई वी वांट टू गेट इंडिपेंडेंट। वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो वहां पर भी कुछ अरेंजमेंट्स बिगड़ते चले जाने। तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। जी, इसमें जो आपने बात की, हांगकांग बेस्ड कंपनी है सीके हचिसन, और ये टेक ओवर जो है $22.8 बिलियन का टेक ओवर है, जिसमें यूएस और स्विस इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इसमें खाली पनामा कनाल ही नहीं है, करीब डजन अदर यानी कि 12 और पोर्ट्स हैं अलग अलग देशों में जो इसके सीके हचिसन ग्रुप के साथ अटैच हैं, वो भी इनके साथ आ जाएंगे। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव डिप्लोमेसी कही जा सकती है, क्योंकि अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस का स्ट्रेटेजिक कैनाल कनेक्शन जो है वो पनामा कनाल से होके ही निकलता है। और अपनी जनवरी 20 की इनॉग्रेल स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलासा किया था कि वो चाइना को बाहर कर देंगे, क्योंकि हांगकांग के जरिए चाइना का एकाधिकार पनामा कनाल पर है। इसके बाद उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए ब्लैक रॉक को कहा। जैसे कि आपने कहा कि ब्लैक रॉक 10% एसेट्स मैनेज करता है वर्ल्ड ओवर, और अब इंडिया में भी उसकी एंट्री, क्योंकि $750 बिलियन की डेट अमेरिका की पे ऑफ अमेरिका की कंपनी जो है वो टेक ओवर कर रही है, साइटाडेल और अदानी की। इसका मतलब है कि अदानी के जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, या जो और भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो सोलर पावर से रिलेटेड हो, जिसमें चाइना से संबंधित माल खरीद कर वो अफ्रीका में और श्रीलंका में और बांग्लादेश में और विभिन्न देशों में अपना ऑर्डर्स ले रहे थे, उस पर एक तरीके से रोक लगने के बाद अब जब उन्होंने, आपको याद होगा जब ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो सबसे पहले गौतम अदानी का ट्वीट आया था। उन्होंने कहा कि $10,000 मिलियन, मेरे ख्याल $100 मिलियन या $1,000 मिलियन की उन्होंने कोई बात की थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, कि मैं कमिटमेंट करता हूं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब तो ब्लैक रॉक ही टेक ओवर कर लेगी, तो वो क्या कमिटमेंट करेंगे, ब्लैक रॉक ने तो उनको ले लिया। दूसरी तरफ अंबानी के साथ वो 50-50 ज्वाइंट वेंचर में अपने बिजनेस भी खोल रही है। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अंबानी का एकाधिकार भारत की जियो पॉलिटिक्स पर और जियो बिजनेस पर हो चुका है? अदानी कहीं ना कहीं अब पीछे रह गए हैं, क्योंकि जब अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी की थी तो तामझाम आपने देखा था, और जब गौतम अदानी की बेटी की शादी हुई तो बड़ा एक प्राइवेट इवेंट था। तो ये मान लेना चाहिए कि अदानी ने अंबानी के सामने हथियार डाल दिए हैं। गिरीश जोशी जी, पॉलिटिकल सिनेरियो दोनों तरफ एक ही। आप देखिए, बिल गेट्स के फेवर में बाइडेन था, और जेडी वेंस ने लास्ट टर्म में ब्लैक रॉक को ओपनली ऐसे क्रिटिसाइज किया था, दैट वाज ऑन एक्स, कि भाई ये तो बिल्कुल ही इलीगल वे से पैसा कमाता है, इसके मॉरल ड्यूटी नहीं है, ही इज डूइंग इलीगल जॉब। आज वहीं पे समीकरण बदल रहे हैं, क्योंकि ज्यूस पावरफुल हो रहे हैं। आपको ऑयल का बिजनेस का कंट्रोल ज्यूस पे है, तो आप देखिए सोलार पे ट्रंप ने ऑटोमेटिकली अपना होल्ड डाइल्यूट कर दिया है। नाउ यू आर कमिंग बैक टू द फॉसिल फ्यूल। तो वहां से ये देख रहे हैं, एनवायरमेंट पे भी उसने अपनी पकड़ छोड़ दी है, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसने छोड़ दिया है, वो वर्ल्ड WHO भी छोड़ रहा है, WTO भी छोड़ रहा है। तो उसको अपने ओपन सेक्शन जो दे रहे हैं, वो बिल्कुल उनको पता है कि भाई ब्लैक रॉक और ये जहां काम करेंगे उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स रेगुलेट नहीं करेगा। दिस इज द वे दे वर्क। आपको अल जजीरा पे शायद पुरानी एक सीरियल पड़ी होगी, द टेल ऑफ 7 सिस्टर्स, उसको आप देखें तो उन्होंने बनाया था कि 7 जो ऑयल रिफाइनरीज की कंपनीज थी उसमें 8th नहीं हो पाई। वन मैन टुक द रिस्क वाज सदाम हुसैन, तो कंट्री को ही खत्म कर दिया गया। तो ये 7 सिस्टर्स के अलावा और किसी को ये ऑयल बिजनेस में आने नहीं दिया जाता है, और ऑल द कंपनी 7 आर ओन्ड बाय जूस। तो जूस आर नाउ कमिंग बैक वर्ल्ड वाइड, और इसी का ये एक नतीजा है। आप देखिए, इसमें और एक एडिशन शायद कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो रशिया से जर्मनी की बाल्टिक सी में जो अंडर वाटर 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन चल रही थी, उसमें यूक्रेन वॉर के 3 महीने के बाद ब्लास्ट होता है, नोबडी नोज। लेकिन अब सीक्रेटली वो बाहर आ रहा है कि उसमें नॉर्वे, यूक्रेन और यूएस के आदमी मिले हुए थे जिन्होंने वो ब्लास्ट किया, बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट ए हैंडीकैप फॉर यूरोप कि वो अमेरिका की तरफ टिल्ट हो जाए। अब सडनली उसमें ट्रंप डिक्लेयर समथिंग वेरी न्यू कि भाई एक स्टीफन लिंच करके जो ये है इन्वेस्टर, वो 9.5 करोड़ का नुकसान भुगत के वो लाइन अपना लेने चालू वो रिस्टोर कर देंगे। मतलब आप ऑयल पे भी ओनरशिप ले रहे हो, आपने पनामा पे भी ले लिया, तो नाउ दे वांट टू कंट्रोल इज इकोनॉमिकली वो जो कि ब्लैक रॉक का ओरिजिनल वे ऑफ वर्किंग है, जो भी डूब रहा है उसको पैसा दे दो और वो जाके उसको कंट्रोल ले लो। सो नाउ दीज आर द थिंग्स। अब यूएस भी सोच लिया कि भाई वॉर का मटेरियल बेच के कंट्रोल लेने से अच्छा फाइनेंशियल कंट्रोल लें, जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है।